साल 2025 खत्म होने को है, लेकिन सोने और चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आलम यह है कि सोने से ज़्यादा चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अलग अलग अब बाज़ारों में चांदी की कीमतों में ज़्यादा उछाल देखने को पाया है और जो कंज्यूमर हैं वो सोने से ज़्यादा चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। हम इस वक्त मुंबई के कैसे ही दुकान में मौजूद हैं और इनसे व्यापारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि सोने से ज़्यादा इस वक्त चांदी की खरीदारी हो रही है। चांदी का जो प्राइस है वो अचानक से उसके बढ़ने की क्या वजह मानी जा रही है। आप भाई साहब पहले आप तो ये बताइए कि सोना तो अब तो महंगा हो रहा था, लेकिन बीच में खबर आई कि सोना बहुत हद तक उसके पैसे जो है उसमें कम हुए, लेकिन सोने के साथ साथ चांदी की बढ़ोतरी जो है वो अचानक से हो गई है। अब लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर चांदी के इतने दामों बढ़ रहे हैं तो खरीदे क्या। चांदी का मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर चांदी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि बाहर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऑर्नामेंट वगैरह तो कम खरीद रहे हैं। और चांदी का ऐसा लग रहा है कि थोड़ा 2026 तक थोड़ा चांदी और बढ़ेगा और चांदी में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि सोने का और चांदी का भाव का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। इसके लिए लोग चांदी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं अभी। लेकिन शादी विवाह का सीजन अभी गया है और अब आने वाला भी है नए साल में, तो सबसे ज़्यादा खरीदारी किसकी हुई थी, सोने की हुई थी कि चांदी की हुई थी, अगर हम आपके इस बाज़ार की बात करें तो? अभी गोल्ड और सिल्वर का ज़्यादातर देखा जाए तो गोल्ड में ज़्यादा खरीदी हुई है और सिल्वर के अंदर इतना ज़्यादा खरीदी हुआ नहीं है। खाली बस बार के अंदर ज़्यादा खरीदी हुआ है, ऑर्नामेंट के अंदर खरीदी कम हुआ है फिलहाल की है, मतलब भाव बढ़ने के हिसाब से ये परिस्थिति में। तो बिल्कुल आप बताइए भाई साहब कि सोना अगर हम जानते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो होता है वो यूएस और चाइना में होता है। जब सोने के दाम बढ़े थे तो कई सारे जानकारों का मानना था कि सोना पहले से ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका था, इस वजह से सोने के दाम में बढ़ोतरी। तो चांदी की क्या वजह मानी जा रही है, क्यों इस तरह से रॉकेट की तरह उसके दामों में बढ़ोतरी आए दिन देखने को मिल रही है? जैसा कि आज आप यहाँ पर पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी को आज बताना चाहूँगा कि अभी इस समय अमेरिका सबसे ज़्यादा चांदी बाइंग कर रही है और उसके बाद इंडिया भी बाइंग कर रही है सेकंड नंबर पर, और चाइना भी बाइंग कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 2025 का जो वर्ष अभी लगभग समापन की ओर है और इसके अंदर सोने की तो लोगों ने अच्छी बाइंग की, और अभी जो सिल्वर है हम देख रहे हैं दिनों दिन चांदी के भाव बहुत बढ़ रहे हैं। अभी आज के दिन 2,56,000 लगभग पर केजी सिल्वर का रेट चल रहा है, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी करेक्शन आ सकती है। 10-15 हज़ार की करेक्शन, ज़्यादा करेक्शन नहीं है। और तेज़ी जो बता रहे हैं, हम देख रहे हैं मार्केट में, ऐसा लगता है बहुत शॉर्ट टाइम में 3-3.25 लाख रुपए चांदी का भाव चला जाएगा। और अभी गोल्ड की रेट, आज 10 ग्राम गोल्ड की रेट इतनी महंगी है, उसके वनिस्पत चांदी की रेट 10 ग्राम बहुत सस्ता है। तो अभी लोगों ने जमकर चांदी की बाइंग शुरू कर दी है। उसमें चांदी का पायल हो, भले मूर्ति हो, ऑर्नामेंट्स हो, बहुत ज़बरदस्त सेलिंग चल रही है। इसलिए सिल्वर का सेलिंग बहुत अच्छा है और भविष्य में इसके बढ़ने की आशंका दिख रही है। अब आगे साल ख़त्म हो रहा है, शादी विवाह का सीजन भी आ रहा है, तो ऐसे में आप कंज्यूमर को आप क्या एडवाइस देंगे कि क्या आप खरीदना इस वक्त सबसे ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद होगा? मैं अपने सभी कंज्यूमर को ये बताना चाहूँगा कि आने वाले 2026 में सोना भी बहुत तेज़ी पर है। आप सोने को मंदी में ना लें, और चांदी भी तेज़ी में है। आपको जैसी जो आवश्यकता है उसके अनुसार आप बाइंग कर ले। अगर आपको लगता है भाई हमारे घर में भी गोल्ड की ज़रूरत है तो आप गोल्ड बाइंग करें, और आपको लगता है तो सिल्वर बाइंग करें। लेकिन मेरा आपको यही एक सजेशन है सभी को कि गोल्ड और सिल्वर आप समय समय पर बाइंग करते रहे, मंदी में नहीं रहे, हमेशा तेज़ी रहने वाली है। क्या तो आपने जैसा कि अभी आने वाले समय में और इसकी बढ़ोतरी होती है, ये अभी से ही लोगों को टेंशन हो रहे हैं, इतने जो चांदी के दाम बढ़ गए हैं। गोल्ड तो ठीक है, उसके दामों में गिरावट मिली है, लेकिन साइमल्टेनियसली क्या ये बदलता रहेगा कि कम भी होगा, कि चांदी के दाम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे? देखो, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन आप इसको ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं समझे। आने वाले भविष्य में सिल्वर और गोल्ड की रेट हमेशा ऊपर रहने वाली है। इसलिए आप इसको जिस समय अपने पास जैसा लगे उस समय आप बाइंग किया करो। पैसे को इधर उधर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, गोल्ड और सिल्वर बाइंग करना चाहिए, क्योंकि आधी रात को जब भी आपको जरूरत रहेगी तब ये चांदी और सोना आपको ऑन द स्पॉट कैश दे सकती है। उसके बनिस्पत आप शेयर मार्केट ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, एनी वन मार्केट, उसके अंदर आपने अगर पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो आप चाहिए, अगर चाहेंगे कि मुझे इसी समय अगर पैसा मिले, तो अपने को ऑन द स्पॉट पैसा नहीं मिलता है। तो ये सोना और चांदी ऐसी चीज़ है जो आपको हर समय, दुख दर्द के समय, अगर अपन बीमार हो गए उस समय भी अगर आपको पैसे की जरूरत है तो ये दोनों ही चीज़ आपका पूर्ण रूपेण दे सकती है।
इसलिए मेरी यही आपको सलाह है कि आपको सोना और चांदी जमकर बाइंग करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सोना और चांदी जमकर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी आपकी एसेट बन जाती है जो आपको किसी भी वक़्त, आपकी मुसीबत के वक़्त आपके पास ये आपके उपयोग में आती है। और जैसा ये बता रहे थे कि इस वक़्त एक एसेट है जो जिस तरह से ये आसमान छू रहे हैं उसके दाम आप खरीद कर रखिए, ताकि आपको भविष्य में इसके भी काम आ सकते हैं। और यही वजह है कि साल 2025 खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सोने और चांदी, खासतौर पर चांदी के दामों में लगातार अभी भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।